केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का आयोजन पूरे जिला स्तर पर व ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रकार के आयोजनों की खबरें आ रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार योग से किस प्रकार की साधना कर कर अपने आप को व्यक्ति स्वस्थ रख सकता है और आने वाला समय है वो योग का है और भारत का है। वो किस प्रकार की आने वाली जो नस्लें हैं वो योग कर कर अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकती है और भविष्य में हम अपने आप को इस योग के माध्यम से आने वाली जो मेडिसिन है और इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं और जिस प्रकार बीमारियों का लगातार प्रचलन देश और दुनिया में बढ़ रहा है, इसके लिए योग पर हमें आना ही होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप चेक करो क्या सही हो रहा है। अपनी हथेली को आगे की तरफ रखिए और आप द्वारा छोड़ा हुआ श्वास अगर आपकी हथेली को लग रहा है, इसका मतलब आप द्वारा किया हुआ कपालभाति सही है। पेट पे शुरू में ध्यान नहीं दें, वो एक स्वतः ही आवाज। लंबा कर और लेफ्ट से बाहर निकालें। फिर जिससे श्वास छोड़ा उसी से वापस और दूसरी साइड से बाहर। सांस बहुत ही आराम से चले, उस पर समय लगेगा पर वो अच्छा है। ऐसा अनुभव करें कि एक स्वर से जब श्वास लिया तो वो पूरे शरीर से होता हुआ दूसरे स्वर से बाहर निकले। अनुलोम विलोम प्राणायाम मिनट के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। शुरू में 5-7 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। कम से कम 5 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। तीस लाख से अधिक के समान गुंजन है। तो सुखिना सर्वे शांति शांति।
आयोजन पर श्री योगेश स्वामी और देव शेखावत जी पर्यटन विभाग इस सामान्य योग अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल को समझा, अपने दैनिक जीवन में इसे सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी समाज की सेवा कर पाएंगे। हम पूरी जीवन लेकिन अपने शरीर के लिए कभी नहीं सोचते, जिससे हमें लंबे समय तक काम करना है। बैठ जाइए। अब मैं आदरणीय विधायक महोदय, एडीएम साहब और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और सूरतगढ़ से यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पधारे सभी नागरिक बंधु सभी का स्वागत है। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी की सहभागिता से आज का ये कार्यक्रम योग दिवस का समारोह बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग एक दैनिक जीवनचर्या में भी इसको अपनाएंगे और ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम न बन के हमारे वर्ष भर इसका हम सदुपयोग लेंगे। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी लाभदायक स्वास्थ्य के लिए जो भी लाभदायक इसके उपयोग हो सकते हैं उनका हम उपयोग करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ शपथ की मुद्रा में ले आएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपखंड सूरतगढ़ में ब्लॉक लेवल का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया और मेरी अपील है सभी से कि इसको आज का नहीं मान के हुए इसको अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें और कम से कम वीक में 5 दिन योग को अडॉप्ट करें और अपने और अपने पूरे परिवार को और पूरे शहर को स्वस्थ रखें। थैंक यू। आज योग दिवस पर उपखंड कार्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सूरतगढ़ के अंदर योगा अभ्यास का कार्यक्रम है वो किया गया और इस योगा अभ्यास के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग इसको रोज़ाना दिनचर्या में डालने का प्रयास करें ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, प्रसन्नचित रह सकें और अपने आप को सुखी रख सकें। आज योगा दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वप्रथम तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए याद रखना है और इस योग को एक कार्यक्रम न बनाकर हमें प्रतिदिन इसका योग करना है। अपने और अपने परिवार व अपने भाई बंधुओं को सबको सिखाना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए योग ज़रूरी है और इसको पूरे वर्ष हमें लगातार करना है। थैंक यू। सभी को आज 21 जून योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ आगमन रहा और सभी को यहाँ शिव प्रकाश जी, अंकित जी और हमारे द्वारा योग की सभी क्रियाएं, आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास कराया गया और सभी ने योग दिवस में आज बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी को एक बार फिर से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज बिश्नोई मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसका शानदार आयोजन किया गया। लोकल प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की यहाँ पे और योगाचार्य के तौर पे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया और शपथ ली कि आगे भी ये योगा अभ्यास साल भर निरंतर रखेंगे। आज का आयोजन बेहद शानदार रहा।
गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भागीदारी दी। एसडीएम सर और विधायक जी, पूर्व विधायक जी सभी इसमें उपस्थित रहे और नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आज सबने योगाभ्यास सीखा, उसके गुणों को समझा और सबने शपथ भी ली कि आगे से साल भर निरंतर और आगे भी योग वो करते रहेंगे। और योग के अत्यंत महत्व हैं। प्राणायाम आपके जीवन में स्ट्रेस फ्री करता है आपके जीवन को, और योगाभ्यास आपके शरीर को लचीला बनाते हैं। और उम्र के जिस पड़ाव की बात आज कर रहे हैं प्रोटोकॉल योगा में, उस उम्र के पड़ाव को रोकने का काम केवल और केवल योग ही कर सकता है। तो निरंतर योग करते रहें, करवाते रहें, आगे सिखाते रहें। धन्यवाद। आज का जो आयोजन है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन होता है। राज्य सरकार की तरफ से हर एक ब्लॉक मुख्यालय पे आयोजन किया गया है। आज सूरतगढ़ में भी इस तरह के योगाभ्यास प्रोटोकॉल का अभ्यास जो है सभी के द्वारा किया गया। योग और आयुर्वेद जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 12वें योग दिवस पर मैं सभी को योग दिवस की बधाई देता हूँ। योग है समत्वम उच्यते। योग जो है समत्व का नाम है। एक तरह की जीवन में लयबद्धता का नाम योग है। इसकी तरफ दुनिया लौट रही है और वास्तव में योग पर आना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ जीवन शैली का पर्याय है योग आज के ज़माने में। और निश्चित रूप से सभी के लिए योग करना महत्वपूर्ण है। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी योग करें और निरोगी जीवन जिएं। वृद्धावस्था के लिए योग की थीम पर इस बार का योग दिवस आयोजित किया गया। मैं इस पर्व की सभी को बधाई देता हूँ।